हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नाउन और प्रोनाउन का एक बेसिक जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे, जिसमें आने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से एक स्टेटमेंट को लिया जाता है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनडेफिनिट प्रोनाउंस को, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेटमेंट्स हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के जो स्टेटमेंट्स हैं बच्चे, आपके पेपर में एक या दो स्टेटमेंट ज़रूर आती ही आती हैं। सो इनडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए भी जो दो स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए भी हम जो है बहुत अच्छे से अपना एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस से। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? पहली बात, प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें क्या बताते हैं बच्चे, रिप्लेसमेंट बताते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है ना। हो सकता है कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक स्टेटमेंट आ जाए कि प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटीसीडेंट। ठीक है, तो एंटीसीडेंट नाम का जो वर्ड है बच्चे याद रखना है, बिकॉज आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, स्पेशल एक्सरसाइज आर्टिकल्स पे आती है, स्पीच पे आती है, वॉइस पे आती है। तो हो सकता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस पर भी आपको लिखा आ जाए कि प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स विद इनडेफिनिट एंटीसीडेंट। ठीक है ना। तो इनडेफिनिट एंटीसीडेंट का मतलब होता है दैट इज प्रोनाउंस। ठीक है। अब प्रोनाउंस क्या है? नाउन को रिप्लेस करने बैठे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है ना, नाउन को रिप्लेस करेंगे। तो नाउन को रिप्लेस करने का मतलब है कि जो सारी चीजें हमें नाउन बताता है, जो हमें चीजें नाउन सिखाता है, हमें उन सभी चीजों को किसके साथ रिप्लेस करना है? प्रोनाउंस के साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग, जैसे हमें नाउन ने क्या बताया? नाउन ने बच्चे हमें सिंगुलर प्लूरल बताया। ठीक है ना, नाउन हमें सिंगुलर प्लूरल बताता है, नाउन हमें जेंडर बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पूरी ग्रामर में आप लोग जो है स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो जब हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जिसका मतलब लिविंग बता रहा है कि नॉन लिविंग बताता है। लिविंग बताएगा, नॉन लिविंग बताएगा, डेफिनेट बताएगा, या आपका क्या बताएगा, इनडेफिनेट बताएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम पूरी ग्रामर में जो है बच्चे ज़रूर देखते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है कि जब हम इन चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं तो हमारी जो स्टेटमेंट है, समझने की जो स्टेटमेंट है कि हमने वर्ब ये देना है या इस तरीके से हमने स्टेटमेंट को प्रोसीड करना है, वो भी ईजी हो जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इन पे अगर आप ज़्यादा जोर डालेंगे कि सिंगुलर प्लूरल के बारे में पता रखेंगे, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पता लगेंगे, तो पूरी ग्रामर यहाँ से भी सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट के जरिए जो है देखते हैं कि किस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, कैसे होते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस? जैसे कि एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब है हर एक चीज। तो यहाँ पर एवरीथिंग किसको डिनोट करेगा? यहाँ पर थिंग्स को डिनोट करेगा। एवरीबडी, एवरीबडी किसको करेगा? लोगों को करेगा। ठीक है ना, पर्सन्स के लिए यूज होता है। नोबडी भी पर्सन्स के लिए यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, एवरी भी हर एक के लिए यूज किया गया है यहाँ पर। समथिंग चीज़ों के लिए। ठीक है, नन जो है वो चीज़ों के लिए भी यूज होता है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट करवाया जाता है। मीन्स हम इसे कभी कभी सिंगुलर भी बोलते हैं या हम इसे जो है प्लूरल काउंट भी कर सकते हैं स्टेटमेंट में, जिस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट बात कर रही होती है। ठीक है, उसी तरीके से नथिंग है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। ठीक है ना, कुछ नहीं का मतलब होता है चीजों के बारे में बात हो रही है। नो वन का मतलब है कोई नहीं, पर्सन के बारे में बात हुई है। सम वन का मतलब है कोई, कोई के बारे में मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। एनी वन भी कोई है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हुई? पर्सन के बारे में बात हुई। ठीक है ना। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन लिविंग और नॉन लिविंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, मतलब चीजों के लिए या इंसानों के लिए। जब हमें ये दोनों डिमार्केशंस पता लग जाती हैं तो स्टेटमेंट को हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यस, अब आपके पास एक स्टेटमेंट है दैट इज everyone are excited about the new syllabus। everyone बच्चे, everyone यहाँ पर किसको बोला गया है? everyone यहाँ पर लोगों के लिए यूज किया गया है। ठीक है ना, everyone यहाँ पर लोगों के लिए यूज किया गया है, पर्सन के लिए। ठीक है, हर एक पर्सन के लिए जो यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है सिंगुलर।
ठीक है ना बच्चे। यहाँ देखिए, जिसका मतलब सिंगुलर होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वैल्यू रख रहा है कि प्लूरल वैल्यू रखता है, अगर आप ये बच्चे समझ जाते हैं तो आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको पता है कि सिंगुलर है तो आपका बच्चे जो वर्ब है वो भी क्या जाना चाहिए, सिंगुलर जाना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आएगा। वैसे भी हमारा जो सिंटेक्स का बेस रूल क्या कहता है, इसको ध्यान से समझते हैं। हमारा जो सिंटेक्स है उसका बेस रूल कहता है कि जैसा आपका सब्जेक्ट वैसे हम अपना वर्ब को डालते हैं, तो इसे हम बेस रूल मानते हुए चलते हैं। प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि बेस रूल होता क्या है, जिसे हम पढ़ते हैं बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में पढ़ते हैं जिसका हम नाम देते हैं सिंटेक्स, ठीक है ना। सिंटेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझना है कि सब्जेक्ट कैसे लिखना है, वर्ब क्या लेना है, सिंगुलर प्लूरल में बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ ही नहीं आता कि सिंगुलर प्लूरल लेने कैसे होते हैं। तो वो सिर्फ सिंटेक्स के टॉपिक को एक बार जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले, एक बार समझ ले बच्चे, तो आपकी कभी भी जो सिंगुलर और प्लूरल वाली प्रॉब्लम है ना वो नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो बेस रूल है वो सिंटेक्स का क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर जाएगा तो बच्चे आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल जाएगा तो आपका वर्ब भी जो है वो क्या जाएगा, प्लूरल जाएगा। ये हमारा एक बेस रूल कंडीशन है जो हम नॉर्मल हर एक स्टेटमेंट में फॉलो करते हैं, करना भी चाहते हैं। और अगर इन केस ऐसा नहीं हो पाता है, मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर जाते हुए प्लूरल वर्ब ले लेता है या सब्जेक्ट जो है प्लूरल जाते हुए सिंगुलर वर्ब ले लेता है बच्चे, तो हम उसे कंडीशनल कहते हैं, ठीक है ना। तो वो एक अलग से टॉपिक रहेगा सिंटेक्स का करवाने के लिए, जो मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी, जिसमें हमें आई का रूल क्या होता है, यू का रूल क्या होता है, ऑप्टेटिव का रूल क्या होता है, बिकॉज इस किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं पेपर में पूछने वाली, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो एवरीवन आया, एवरीवन सिंगुलर है, वो क्या लेगा, आपका सिंगुलर वर्ब ही लेगा, जिसमें हमने क्या फॉलो करवाया है, बेस रूल फॉलो करवाया, क्योंकि हमें अपने सब्जेक्ट का जो रूल है वो पता लगा था, जो कि क्या था बच्चे, सिंगुलर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनीबडी कैन क्लियर द एग्जाम इफ दे वर्क हार्ड, ठीक है ना। एनीबडी, एनीबडी का मतलब कोई भी किसके लिए यूज किया गया है, पर्सन के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पर जो कोई भी है वो किसके लिए आ रहा है, सिंगुलर के लिए, ठीक है। कोई भी है जो एग्जाम अपना कवर अप कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी स्टेटमेंट ये वाली बिल्कुल ही रेक्टिफाइड है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको एनीबडी को जो है वो प्लूरल के साथ को रिलेट कर दे, ठीक है। तो आपको जरूर ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है दिया हुआ वो सिंगुलर वैल्यू है तो सिंगुलर के साथ जाएगा, अगर वो प्लूरल है तो किसके साथ जाएगा, प्लूरल के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Each of the students have their notes ready. Yes, यहाँ पर each यूज किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। each, every, either, neither, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये प्रोनाउंस भी होती हैं, ये एडजेक्टिव्स भी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईच का मतलब है हर एक के बारे में बात किया गया है, तो हर एक का जब बारे में जब बात की जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट कैसे प्रोसीड होती है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स बच्चे आपकी स्टेटमेंट का क्या है, सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है ना, ये आपका प्लूरल नाउन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डिनोट करवाया गया है। लेकिन इस ईच ने आपके वर्ब को क्या करना है, हैज में कन्वर्ट करना है। क्यों, बिकॉज ईच का बेस मीनिंग क्या होता है, ईच का आपका जो बेस मीनिंग है हम उसे लेंगे जो कि होता है सिंगुलर। तो यहाँ पर ईच कहता है कि मैं सिंगुलर हूँ, मेरा वर्ब भी सिंगुलर जाए, वो सब्जेक्ट को कुछ नहीं कर सकता। क्यों, बिकॉज सब्जेक्ट जो है बच्चे मेन ओनर ऑफ द स्टेटमेंट होता है। हम जो सब्जेक्ट सामने हमारा नजर आता है हम उसे इतना नहीं बदल सकते, बहुत रेयर कंडीशन होती है, जैसे यू के केस में जरूर होती है। लेकिन आप अगर आपका नाम दिया है, अगर मैं आपका यहाँ पर नाम लिख दूँ तो क्या मैं आपके नाम की रिप्लेसमेंट दे सकती हूँ स्टेटमेंट में, बिल्कुल नहीं दे सकते हम। तो अगर जब हम दे नहीं सकते तो बच्चे
हम सब्जेक्ट को छेड़ नहीं सकते। और सबसे पहली बात, हमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है, सब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है, एस के साथ, एस का मतलब प्लूरल होता है, तो जो चीज़ सामने है उसे तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बट जो चीज़ हम चेंजेस कर सकते हैं वो हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो ईच है वो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू सिंगुलर है, तो वर्ब को वो सिंगुलर भेज सकता है बिकॉज उसके पास पावर है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ईच आया और ईच के पास जो पावर थी उसने आपके जो हैव है वर्ब को क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया, क्योंकि वो खुद सिंगुलर था, क्योंकि वो खुद सिंगुलर था तो उसके पास इतनी पावर है कि वो अपने वर्ब को सिंगुलर बना सकता है। लेकिन बच्चे आपके जो सब्जेक्ट है जो कि नाउन है उसको नहीं वो छेड़ सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कौन आया, प्रोनाउन आया, बट कौन सा प्रोनाउन आया, डिस्ट्रीब्यूटिव या इनडेफिनेट प्रोनाउन आया। ठीक है, एडजेक्टिव्स भी होते हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं ये स्टेटमेंट से। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा समझते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड। ठीक है, ईच ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पर वही स्टेटमेंट आ गई, ईच ऑफ। ठीक है, ईच ऑफ क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये प्रोनाउन है। 4 पेन्स कौन से फॉर्म में आया है, ये आया है प्लूरल के फॉर्म में। प्लूरल के फॉर्म में क्या आया है, आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा आया है, सॉरी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्टिव जो है वो प्लूरल है, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चला जाना चाहिए, गलत नहीं है, जो कि बेस रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि इस ईच ने आपके इस वर्ब को क्या किया है, सिंगुलर बनाया है। इसी ईच ने आपके वर्ब को क्या बनाया है, सिंगुलर बनाया है। तो यही चीज़ें जो हैं आपको आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझनी है। ठीक है ना, तो ये एक ईच का एग्जाम्पल है जो कि जैसे हमने पहली वाली स्टेटमेंट में भी किया, सेम उसी स्टेटमेंट में ये जा रहा है कि अगर इस तरीके से ईच पहले पोजीशन पर आ जाता है, समझते हैं बच्चे, पहले पोजीशन पर आया तो उसकी जो पावर है वो ज़्यादा होती है, और वो खुद अपनी पावर को सिंगुलर पे रखा हुआ है उसने, कि ईच का मतलब हमारे लिए सिंगुलर होता है। तो ईच अपनी जो पावर है किस पे जो है वो इफेक्ट डालेगा, वो आपके वर्ब पे डालेगा। ठीक है ना, ये भी समझना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जब लगाया जाता है वो अपना असर किस पे डालता है, किस ढंग से डालता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। अब इसमें एक और स्टेटमेंट है, मैं आपको इसमें एक बताना चाहूँगी, यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे हमने 2 स्टेटमेंट ली थी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखिए, वी ईच हैव अ पेन। बिल्कुल, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, चेंज है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर क्या था स्टेटमेंट में, ये था ईच ऑफ दीज पेन्स इज रेड। ठीक है, अब मैं दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, वी ईच हैव अ पेन, वी ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। यहाँ पर ईच पहले आया जो कि कौन सी वैल्यू ले रहा है बच्चे, सिंगुलर। तो इसने सिंगुलर वैल्यू ने आपके वर्ब को क्या किया, इफेक्ट किया। इफेक्ट करने का मतलब है आपके वर्ब को भी क्या भेजा, सिंगुलर भेजा। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट था वो कैसा था, वो प्लूरल था, क्योंकि हम उसे छेड़ नहीं सकते। अब एक और पॉइंट है, अब देखिए ईच यहाँ पर आया, कौन सी पोजीशन पर आया, मिडिल पोजीशन पर, बिटवीन में आया ना, सेंटर में आया, कहीं पर आया। उसके पहले क्या आता है, उसके पहले अगर ईच से पहले, प्लीज ध्यान से समझना, अगर ईच से पहले आपके जो सब्जेक्ट की वैल्यू है ना बच्चे, वो प्लूरल चली जाती है। प्लूरल का मतलब है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए। प्लीज समझने की कोशिश करना कि अगर ईच से पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आए ना आए बच्चे, ये जरूर आता है पेपर में, ध्यान रखना। अगर ईच से पहले आपके नाउन प्रोनाउन की वैल्यू प्लूरल चली जाती है तो आपका ईच कोई असर नहीं डालेगा। जो भी है, ये वी के कारण आपका जो वर्ब है वो भी क्या जा रहा है, प्लूरल जा रहा है। ठीक है ना, इस वी के कारण आपका वर्ब जो है वो प्लूरल गया, और यहाँ पर ईच जो है अपना कोई भी असर नहीं दिखा पाया। लेकिन असर तो एक ग्रामर का कोई भी जो वर्ड है कहीं पर लगता है, वो कोई ना कोई इफेक्ट जरूर करता है। तो उसने क्या किया कि इसके कारण आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहा।
ये देखो अ पेन का मतलब क्या होता है, एक पेन, एक पेन के बारे में बात हो रही है। तो इस ईच का इफेक्ट जो है यहाँ पड़ा, और ये वाला जो वी है जो कि प्लूरल की पोजीशन पर था बच्चे, इसका असर कहाँ पर पड़ा है, वर्ब पर पड़ा है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, दोनों में ईच ने अपना रोल प्ले किया, तो उसने इफेक्ट किस पे डाला, वर्ब पे डाला। लेकिन ये वाला ईच अपना वर्ब पे इफेक्ट नहीं डाल पाया, क्योंकि इससे पहले कौन आ गया था, आपका नाउन प्रोनाउन कौन सी पोजीशन पर आ गया था, प्लूरल पोजीशन पर, ठीक है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकती है, तो प्लीज जरूर इस पे ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। नाइदर ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, ठीक है, यहाँ पर नाइदर बोला है, ठीक है। अब नाइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर का मतलब या तो ये या तो ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी नाइदर फर्स्ट पोजीशन पर है, नाइदर का मतलब सिंगुलर होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस में समझनी है। आपको ईच का रूल आ सकता है, एवरी आ सकता है, नाइदर आइदर आ सकता है, नन का रूल आ सकता है। मींस एक दो स्टेटमेंट्स तो आप लगा के चलिए कि आएंगी जरूर, ठीक है। चलिए नाइदर जो है सिंगुलर होता है। अब वो खुद सिंगुलर है तो बच्चे वो प्लूरल वर्ब कहाँ से लेगा, ठीक है ना, वो प्लूरल वर्ब नहीं ले सकता है। यहाँ पर हम क्या देंगे, वॉज देंगे। नाइदर ऑफ द आंसर्स वॉज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्टेटमेंट को हम डिमार्केट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तो नाइदर का रूल था, नेक्स्ट का रूल देखिए क्या है, few of the candidates was present for the session। yes, few of the candidates। बच्चे few क्या है, few का मतलब होता है कुछ, ठीक है। फ्यू जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है, थिंग्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फ्यू ऑफ द कैंडिडेट्स वर प्रेजेंट। अब कैंडिडेट्स कौन है, फ्यू, यहाँ पर कैंडिडेट्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, एस का फैक्टर लिया है, तो ये तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। नाउन की पोजीशन जैसे दी है, हमें उसी तरीके से हम हमारा जो वर्ब है वो डिमार्केट करना होता है। यही चीजें होती हैं जो पेपर में भी नजर में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यू है, फ्यू का मतलब कुछ होता है, कुछ का मतलब एक से ज्यादा ही हुआ, ठीक है। फ्यू का मतलब एक से ज्यादा होता है, तो बच्चे फ्यू क्या माना गया, फ्यू प्लूरल माना जाता है ना। जैसे ईच पहले आया था तो उसने अपने वर्ब पे भी असर डाला था, यहाँ पर फ्यू पहले आया है, बेशक हमारा कैंडिडेट जो है वो प्लूरल पोजीशन पर है, और यहाँ पर आपका जो वर्ब है वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यू का जो रूल है वो अप्लाई किया गया। फ्यू का मतलब कुछ होता है, और कुछ जो है कैंडिडेट्स भी आपके प्लूरल पोजीशन पर आया है, लेकिन फ्यू ने अपना रोल प्ले करते हुए अपना असर किस पे डाला है, अपने वर्ब पे डाला है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें कि कौन सा वर्ड किस पे अपना असर डालेगा, अगर ये एक बार आप समझ जाते हैं तो ग्रामर में तो श्योर है बच्चे गलती नहीं होती, बिकॉज यही चीजें समझने वाली होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम मस्ट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। अब यहाँ पर सम बोला गया है, सम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओके, सम का मतलब होता है कोई भी, ठीक है। एक सम वन का मतलब यहाँ पर बोला गया है लोगों के लिए, पर्सन के लिए, ठीक है। सम मस्ट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द इंटरव्यू। अब सम वन का मतलब है कोई, तो यहाँ पर जो सम वन है बच्चे वो किस फॉर्म में लिया जाएगा, वो हम लेते हैं सिंगुलर के फॉर्म में। हाँ जी बिल्कुल सिंगुलर आएगा बच्चे, इसको हम सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि हमने कल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किए थे बच्चे, देमसेल्व्स नहीं आता, बिकॉज देमसेल्फ जो है वो प्लूरल आता है। तो सम अगर वन, सम वन का मतलब है कोई भी, ठीक है ना, कोई भी के बारे में बात हो रही है, कोई भी का मतलब है सिंगुलर है, कोई भी के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल तो रिफ्लेक्सिव वो ले नहीं सकता, तो हमें इसे क्या देना है, दैट इज रिफ्लेक्सिव तो देना है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव देमसेल्फ किसके लिए यूज किया गया, सम वन के लिए यूज किया गया। रिफ्लेक्सिव आपको पता है किस तरीके से यूज होता है कि हमारे पिछले वाले नाउन प्रोनाउन के बारे में ही अगर बात चल रही होती है तो हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव इसी के लिए यूज किया गया, लेकिन ये खुद कौन सी पोजीशन पर बैठा है, सिंगुलर पर बैठा है, तो देमसेल्फ तो भाई क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर प्लूरल है तो हम इसको नहीं लेने वाले, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। अ पॉइंट टू बी नोटेड, हिमसेल्फ क्यों आया, हिमसेल्फ इसलिए लिया गया क्योंकि अगर स्टेटमेंट जेंडर डिस्क्रिप्शन नहीं देती है बच्चे तो मेल जेंडर को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ग्रामर का रूल। यहाँ पर अगर आप हर सेल्फ लिख देते हैं
माना ग्रामेटिकली वो गलत नहीं होगा, बट ग्रामर जो है वो कहती है कि अगर स्टेटमेंट जेंडर नहीं बताती है आपको स्टार्टिंग में मेल जेंडर को ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर समवन सिंगुलर था, पर्सन के बारे में बात हुई थी, तो उसी का रिफ्लेक्सिव अगर यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चे, हिमसेल्फ को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से रिफ्लेक्सिव यूज किया गया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ someone, according to the rule of indefinite pronouns. Yes. चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे स्टेटमेंट कहती है all of the cake were eaten by the kids. All of the cake were eaten by the kids. अब all का रूल आया है बच्चे, all का रूल आया है। चलिए all का रूल समझते हैं पहले कि all क्या कहता है। चलिए अब आपको 4 स्टेटमेंट जो है बच्चे मैं ऑल के साथ प्रोवाइड करती हूँ, तो देखते हैं। जैसे कि ऑल इज रेडी, ऑल आर रेडी, ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑल किसके लिए यूज होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। ऑल का मतलब सभी, एवरीथिंग के लिए यूज हुआ। अब एवरीथिंग चीजों के लिए भी बोला जा सकता है, मैं एवरीथिंग नहीं बोल रही हूँ, ऑल के लिए बोल रही हूँ बच्चे, कि जो ऑल है, ऑल हम 2 वे में यूज करते हैं। एक हम थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं और एक हम पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं। इसको भी समझना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल वाला जो रूल है वो भी बहुत ही, देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन सारे इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनर को कौन सा अच्छा लगता है वो पेपर में जरूर डालेगा। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। बोलने को तो चारों हम बोलते हैं बच्चे, कॉमनली लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर सिंटेक्स गलत है। ठीक है, इसमें से 2 सही हैं, 2 गलत हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए, ऑल इज वेल, सबकी फेवरेट लाइन है ये, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मूवी का डायलॉग भी है। बट यहाँ पर ये समझते हैं कि मूवी जो है वो क्या कहते हैं, ग्रामर फॉलो नहीं करेगा, उनके डायलॉग जो है वो ग्रामर फॉलो नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑल आर वेल जो है बिल्कुल अच्छी है, और यहाँ पर ऑल इज रेडी जो है बिल्कुल ठीक है। अब इनको समझते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट जो गलत है इनको हटाते हैं यहाँ से। चलिए अब ये 2 स्टेटमेंट्स हमें क्या बताना चाहती हैं उनकी तरफ देखते हैं। अब ऑल इज रेडी का मतलब क्या है, ऑल इज रेडी का मतलब है सब कुछ तैयार है। सब कुछ का मतलब है कि यहाँ पर ऑल का मतलब क्या लिया हुआ है, थिंग्स के साथ। ठीक है ना, थिंग्स के साथ लिया। यहाँ पर ऑल का मतलब क्या है, सब लोग अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसे समझना पड़ेगा, सब लोग अच्छे हैं। सब लोग का मतलब पर्सन्स के बारे में बात हुई बच्चे, लोगों के बारे में बात हुई। तो लोग जो है वो किस फॉर्म में आएंगे, यहाँ पर आपका जो ऑल है वो प्लूरल काउंट होगा, सॉरी ऑल जो है यहाँ पर प्लूरल काउंट होता है, और प्लूरल काउंट होने का मतलब है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये जो वर्ब ले रहा है वो कैसा ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। ठीक है ना। प्लीज ध्यान रखना कि अगर लोगों के लिए मतलब पर्सन्स के लिए अगर ऑल को आप यूज करते हो तो ऑल जो है प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के साथ डिनोट करवाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ऑल थिंग्स के लिए आता है तो खुद वो कैसी पोजीशन को होल्ड करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, और साथ में क्या लेने वाला है, सिंगुलर वर्ब। यही छोटी छोटी चीजें बच्चों को अगर समझ में आ जाए बच्चे, पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ऑल के 2 रूल्स बताए मैंने आपको बहुत अच्छे से, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑल थिंग्स के लिए भी आता है, पर्सन्स के लिए भी आता है। अगर ऑल चीजों के लिए यूज हुआ तो वो सिंगुलर ही रहने वाला है, हम उसको प्लूरल नहीं भेज सकते, और यहाँ पर उसका वर्ब भी जो है वो सिंगुलर जाएगा। अगर ऑल जो है वो पर्सन्स के लिए यूज हुआ, लोगों के लिए बताने के लिए यूज किया गया, तो उसका वर्ब तो ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, प्लूरल जाएगा। ठीक है, ये तो ऑल का रूल था। चलिए यहाँ समझते हैं स्टेटमेंट को। ऑल ऑफ द केक वर ईटन बाय द बाय द किड्स। अब ऑल जो है, अब केक क्या है, केक इज अ थिंग। केक जो है वो एक चीज है, थिंग है। ठीक है ना, थिंग के लिए यूज किया गया। और वैसे भी केक क्या है, केक अनकाउंटेबल नाउन है। प्लीज ध्यान रखना, केक जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते ना। अब केक को काउंट क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पर काउंटेबिलिटी नहीं है। 1 पाउंड
1 पाउंड का केक होता है बच्चे, तो 1 पाउंड बोल दिया तो वो काउंटेबल चला गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने केक लिखा है, केक का मतलब है कि कोई नंबर सिस्टम नहीं दिया होता। बच्चे याद रखना कि ग्रामर में सारी चीज़ें काउंटेबल होती हैं, सारी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, काउंटेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पे लेते हैं, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट, ओके चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक वर्ड है टेबल, ठीक है, एक सिंपल वर्ड है टेबल। अब टेबल जो वर्ड है वो आपको क्या बता रहा है? टेबल क्या बता रहा है? टेबल बताता है कि मैं कॉन्क्रीट नाउन हूँ, मैं मटेरियलिस्टिक नाउन हूँ, बट मैं काउंटेबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नहीं बताती है। अगर मैं बोलती हूँ अ टेबल ने इसकी काउंटेबिलिटी बता दी। अ टेबल का मतलब है एक टेबल, ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें अगर आप ग्रामर में देखो तो बच्चे सारी चीजें ही अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन काउंटेबल के लिए उसको क्या चाहिए होता है? नंबर सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी समझते हैं। तो केक अनकाउंटेबल है क्योंकि एक नंबर वैल्यू नहीं दी, 2 पाउंड्स नहीं लिखा गया, 10 पाउंड्स नहीं लिखा गया, पाउंड्स में होता है ना केक, तो वो नहीं लिखा गया। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर ऑल थिंग्स के लिए यूज हुआ है, थिंग्स जो है वो सिंगुलर होता है, और आपका जो वर्ब है वो क्या जाना चाहिए? यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? वॉज आएगा, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ लिया जाएगा, ठीक है। याद रखना ऑल का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना कि नाउन अगर काउंटेबल है तो उसको नंबर सिस्टम चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो सारी चीज़ें किस में चली जाती हैं? अनकाउंटेबल में चली जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव गुड चांस ऑफ विनिंग। आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स बोला गया। आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आइदर जो है स्टार्टिंग पोजीशन पर आया है। आइदर का मतलब भी क्या होता है बच्चे? सिंगुलर होता है। समझते हैं, सिंगुलर होता है। तो बहुत इजी है, सिंगुलर होता है, ठीक है। हमारा वर्ब क्या जाएगा? सिंगुलर जाएगा। नॉर्मल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि कौन सा जो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन से सिंगुलर रोल प्ले कर रहा है, प्लूरल रोल प्ले कर रहा है, आपको वर्ब लेने में बच्चे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेवर, कभी ग्रामेटिकल गलती नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो हमें पता है कि आइदर का मतलब सिंगुलर होता है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसी तरीके से वो क्या लेगा? आपका वर्ब सिंगुलर लेगा। चलिए ओके, एवरीथिंग इन द हाउस आर ऑर्गेनाइज्ड। एवरीथिंग इन द हाउस, एवरीथिंग का मतलब क्या है? ठीक है, एवरीथिंग का मतलब है हर एक चीज। अब यहाँ पर एवरीथिंग किसके लिए बोला गया? थिंग्स के लिए बोला गया। अब हर एक चीज बोला गया है तो आर नहीं आएगा, वही बात आ गई। क्या आ जाएगा बच्चे? इज आएगा, ठीक है। सिंपल देखो, सिंपल चीजें कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि बस इतना पता करना है कि वो चीजों के लिए यूज हो रहा है कि थिंग्स के लिए हो रहा है। पहले ये देखते हैं, फिर बाद में ये पता कीजिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। और यहाँ पर जो एवरीथिंग है वो कैसा है? वो सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर वो सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का ये टॉपिक रेडी करके जाइए। आपका जो है पेपर में 2 स्टेटमेंट्स इस तरीके से आएंगी और बहुत अच्छे से सॉल्व होंगी बिना किसी गलती के, ठीक है ना। ओके, एनीबडी कैन सक्सीड इफ ही और शी हैव प्रॉपर गाइडेंस। यहाँ पर एनीबडी का जो है यूज किया गया है, कैन सक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर भी बोला गया है कि एनीबडी जो है, एनीबडी किसको बोला गया है? पर्सन्स को बोला गया है, कोई भी, ठीक है। एनीबडी भी क्या होता है? सिंगुलर होता है ना बच्चे। एनीबडी क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो अगर वो सिंगुलर है और ही और शी के बारे में ही बात हो रही है, ही और शी इंडिविजुअल्स होते हैं। ही जो है वो कैसा है? या ही बोल लो या शी बोल लो, ही भी सिंगुलर है बच्चे, शी भी सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब ये क्या है? ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है ना। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का कल टेबल बताया था। और वो कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब के साथ डिनोट करवाया जाएगा। Am I clear with this? ये हैं छोटी छोटी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो पेपर में हो जाती हैं। देखा जाए तो वर्ब भी आ रहा है, टेंसेस भी आएंगे बच्चे आगे जाके। तो टेंसेस इन्हीं से बनता है। हैज लगाना, हैव लगाना वो तो परफेक्ट टेंस बताएगा, विल लगाना वो फ्यूचर बताएगा। बट मेन हम जाने तो सही कि हमारा सब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पर बैठा है। थिंग्स के बारे में बताता है, पर्सन्स के बारे में बताता है, और उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब को क्या करेंगे? डिमार्केट
करेंगे बच्चे। मेन बेसिक प्रॉब्लम आती है वर्ब को डिमार्केट करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से रोल जो है वो प्ले किया गया। चलिए अब यहाँ पर नन का रूल देखते हैं। None is very important. None of us or is honest. None have gone yet. या none of this money are yours. अब आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं बच्चे none को लेके। Now let me clear you one thing. None एक ऐसा है जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है according to the context. जैसे बोली गई होती है स्टेटमेंट वैसे ये चला जाता है। नन का मतलब कोई नहीं होता, ठीक है। और नन जो है किसी में से लिया भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं नन ऑफ अस। अब ये नन ऑफ जो है वो आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अस का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पर इज, यस यहाँ पर इज या आर, ठीक है। अब यहाँ पर इशू है कि नन जो है वो क्या है, प्लूरल रोल प्ले कर रहा है। नन ऑफ अस मीन्स हमारे में से कोई नहीं, हमारे में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे में से जो नन है यहाँ पर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, प्लूरल का। और अस क्या है, आपका प्रोनाउन है ना बच्चे, अस आपका प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना, प्रोनाउन है जो अस प्लूरल में होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि नन के साथ अगर आपका जो है नाउन प्रोनाउन जो है वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है तो आपका ये जो वर्ब है ना बच्चे, ये वाला जो वर्ब देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वर्ब क्या जाएगा, ये इज और आर दोनों ले सकता है, ठीक है। अब मैं दोबारा बताती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ जो है वो एक्सप्रेशन है जिसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, और अस जो है वो आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण आपका जो ये वर्ब है ना बच्चे, नन ऑफ अस इज ऑनेस्ट या आर ऑनेस्ट, नन है अगर उसके नाउन प्रोनाउन की वैल्यू प्लूरल में आ जाती है। यहाँ पर देखते हैं, आपको मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज देखते हैं। नन ऑफ प्लस अगर नाउन प्रोनाउन की वैल्यू प्लूरल में आ जाती है जिसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे, अगर नाउन प्रोनाउन की वैल्यू प्लूरल में आ जाती है तो आपका जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब दोनों के साथ जा सकता है। प्लीज ध्यान रखना, कंडीशन यही होनी चाहिए कि नन के साथ अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल पोजीशन पर बैठ चुका है बच्चे तो वर्ब दोनों ले सकता है। अब एग्जामिनर अगर आपको सिंगुलर देगा, ठीक है ना, अगर एग्जामिनर ने ये दिया नन ऑफ अस इज ऑनेस्ट, ठीक है, नन ऑफ अस इज ऑनेस्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको आर दे दिया, प्लीज ध्यान दीजिए, अगर एग्जामिनर ने आपको आर दे दिया तो बच्चे इसको डिटेक्ट नहीं करना, एरर में नहीं रखना है, आर भी वो ले सकता है, ठीक है ना, हम आर भी दे सकते हैं। बट अगर हमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देना हो, अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया तो हम क्या करने वाले हैं, अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया तो बच्चे यहाँ पर आपको क्या रूल फॉलो करवाना है, बेस रूल। बेस रूल का मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा आपका वर्ब हो जाना चाहिए। ये रहा प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, आर ही डिनोट करवाएंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको डिटेक्शन में इज आया तो भी सही है, आर आया बच्चे तो भी सही है, लेकिन याद रखना कंडीशन यही होनी चाहिए, आपकी नाउन प्रोनाउन की वैल्यू प्लूरल में और वर्ब भी किस में जाएगा, प्लूरल में, पहली बात, ठीक है। अदर बात है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो आपको प्लूरल के साथ ही डालना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पर बैठा है, रिजिड पोजीशन पर, प्लूरल की पोजीशन पर बैठा है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या फॉलो करवाना पसंद करेंगे, बेस रूल फॉलो करवाना पसंद करेंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट इस तरीके से सॉल्व हुई। अब नन हैव गॉन येट, नन हैव गॉन येट, यहाँ पर जो नन है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट का रोल। देखिए यहाँ पर कौन मिसिंग हुआ, सब्जेक्ट की वैल्यू अभी तक किसको जा रही थी बच्चे, नाउन को जा रही थी, अब सब्जेक्ट की वैल्यू किसको जा रही है, प्रोनाउन को, तो सब्जेक्ट की पोजीशन प्रोनाउन ले सकता है जो कि प्लूरल पोजीशन पर बैठा है, और यहाँ पर आपका क्या लेगा, जो प्लूरल वर्ब जो है वो ले सकता है। नन हैव गॉन येट, कोई नहीं गया, ठीक है, कोई नहीं का मतलब बहुत सारों में से इसको चूज किया गया। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर बताने के लिए, नन ऑफ दिस मनी आर योर्स, यस, यहाँ पर जो नन है और ये मनी, मनी क्या होता है, यहाँ पर मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है,
है, नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो प्लीज एक जगह पे कहीं पर नोट में जरूर लिख लेना कि जितने भी अनकाउंटेबल्स होते हैं ना बच्चे, प्लीज ध्यान रखना, जितने भी अनकाउंटेबल्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हम उनको उसी तरीके से डिमार्केट करते हैं। सो नन ऑफ दिस मनी सिंगुलर है, आपका वर्ब क्या जाएगा, सिंगुलर जाएगा, ठीक है ना। प्लीज ध्यान रखना कि यहाँ पर नन जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, सिंगुलर का रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज मैंने बताया अभी आपको कि सिंगुलर प्लूरल दोनों है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ये बना, नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर जाएगा। यहाँ पर वैसे तो नन सिंगुलर चला गया, बट नन ने बच्चे कोई रोल नहीं प्ले किया, क्योंकि अनकाउंटेबल पे जब अगर कोई नाउन आ जाता है ना बच्चे, वो बहुत ही हैवी पोजीशन होल्ड करता है, जो कि हैवी है, तो आपका जो वर्ब है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो चूजन पार्ट में डाला जाता है। तो दिस इज द रीजन कि आपका ये नन है और मनी अनकाउंटेबल पे आ गया, तो आपका वर्ब किस में गया है, सिंगुलर पे गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नन ऑफ द सोल्यूशन वर करेक्ट इन द आंसर शीट, नन ऑफ द सोल्यूशन, वही बात आ गई कि नन ऑफ द सोल्यूशंस है, सोल्यूशंस भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर वर क्या कहते हैं, वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, वॉज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट को लिया गया है, बिकॉज नन का मतलब यहाँ पर वैसे तो नन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है अगर रिजिड पोजिशन पर बैठ जाता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट प्रोसीड हुई। अब थोड़ी फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ ध्यान ले लेते हैं। डैश कैन सक्सीड विद प्रॉपर प्रिपरेशन, डैश का मतलब है यहाँ पर कोई भी के बारे में बात हो रही है, कोई भी जो है वो सक्सीड है, कोई भी का मतलब है एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो एनीवन कैन सक्सीड विद प्रॉपर प्रिपरेशन एंड गाइडेंस। एनीवन क्यों नहीं आया, समवन क्यों नहीं आया, नो वन क्यों नहीं आया, एवरीवन क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर कैन सक्सीड विद प्रॉपर मीन्स यहाँ पर हर एक के बारे में बात हुई है, ठीक है। एनीवन इसलिए आएगा बिकॉज कोई भी बोला गया है, एवरीवन अगर बोला जाता तो बच्चे स्टेटमेंट इस फॉर्म में नहीं आती, ठीक है। तो एवरीवन कैन सक्सीड विद प्रॉपर प्रिपरेशन एंड गाइडेंस, एवरीवन नहीं आएगा बिकॉज हमने यहाँ पर एनीवन जो है कोई भी मीन्स वी आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट पर्सन। अगर एनीवन का मतलब है कोई भी, एवरीवन का मतलब है हर एक, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, एनीवन आएगा। ओके, द टीचर आस्क्ड इफ डैश हैड डाउट्स अबाउट द लेक्चर। अब टीचर ने पूछा कि अगर किसी के पास डाउट्स हैं तो किसके पास, द टीचर आस्क्ड इफ समवन, कोई एक, या अब मैं समवन को बोलूंगी तो मैं एक प्रॉपर एक ग्रुप को डिनोट कर दूंगी, समवन का मतलब है कोई एक, ठीक है ना। यहाँ पर जो बात है टीचर ने पूछा, सबसे पूछा ना कि अगर किसी को डाउट है तो किसी को क्या मतलब होता है बच्चे, एनीवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एनीवन जो है वो आएगा। तो इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को प्रोसीड करेंगे। ओके, डैश ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर लेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, डैश ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर लेट, पार्टिसिपेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेंट्स है, एस का फैक्टर लगाया है, ठीक है। तो वर लेट, ऊपर से वर्ब भी हमारा वर आया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो हमने क्या डालना है, ऑल, ठीक है ना। तो ऑल जो है वो किस केस में आया, यहाँ पर लिविंग के केस में, थिंग्स के केस में जो है वो सिंगुलर चला जाता है, प्लूरल पर्सन्स के केस में ये प्लूरल जाता है, ठीक है ना। ये वाला रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए, डैश इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस। डैश इज पॉसिबल मींस क्या पॉसिबल, अब नथिंग नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, नथिंग हो सकता है, नथिंग इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क। नथिंग इज व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड, नेगेटिव वर्ड। तो पहले मैंने आपको बात बताई थी कि स्टेटमेंट अगर एग्जामिनर न्यूट्रल देता है तो हमें सबसे पहले कौन सा वर्ड लेना होता है, पॉजिटिव जाना होता है, उसके बाद हम नेगेटिव जा सकते हैं। तो हमें तो पॉजिटिव जाना है, तो नथिंग तो चला गया। समथिंग इज पॉसिबल, समथिंग मीन्स कुछ ना, तो इस फॉर्म में तो समथिंग तो बोला ही नहीं जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस, ठीक है ना।
नन आएगा नहीं, नन इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। स्टेटमेंट कौन से ऑर्डर में है बच्चे? पॉजिटिव ऑर्डर में है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी, एनीथिंग आएगा। एनीथिंग इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस। तो यहाँ पर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या है? पॉसिबल है। यस, आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप इनडेफिनिट प्रोनाउंस को जो है वो कर जाते हैं तो आपका पेपर जो है वो इस हद से जो है आगे जा सकता है। ठीक है, चलिए आज मैंने आपके साथ इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो है वो डिस्कस किए हैं बच्चे। अगला टॉपिक डिस्कशन का रहेगा आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बिकॉज हिडन टॉपिक हम आर्टिकल को कहते हैं। तो चलिए डिटेलिंग जो है वो कल रहेंगी डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।